हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स क्लास। आज जो स्टूडेंट्स हम जानकारी आपको दे रहे हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि भी इनिशियली स्टार्ट कर रहे होंगे, तो उनके लिए जो चैप्टर आपका है जनरली जो स्टार्ट होता है वो विभव विश्लेषण स्टार्ट होता है। तो उस विभव विश्लेषण में जो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशंस याद करते हैं, तैयार करते हैं, तो हमें उन डायमेंशंस के क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स में, क्या उसके यूज है, ये समझना है आपको। ठीक है ना। तो उन्हीं एप्लीकेशन में ही जो उसके अनुप्रयोग हैं इसके विमा के, उन अनुप्रयोग में ही हम आपको एक जानकारी आप दे रहे हैं और उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे वीडियो के माध्यम से। तो जो एप्लीकेशन वो ये है कि जो अगर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है ना, भौतिक राशियाँ हैं, उनको क्या करना है, आपस में रिलेट करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। जो भौतिक राशियां हैं उनसे जो हमारा सूत्र बनेगा, वो जो भौतिक राशियां होंगी वो या तो गुणे में होंगी या किस में होंगी, डिवीजन मतलब भाग में होंगी। क्योंकि विमा जो डायमेंशन हमारा है उससे कुछ लिमिटेशंस ही हैं, यानी कि जो फार्मूले हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले होते हैं उन सूत्रों को या उन समीकरणों को हम विमा से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर जो टॉपिक है उसकी कुछ न कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो यहाँ पर जो विमा पढ़ रहे हैं उस विमा में ये लिमिटेशन के अंतर्गत है। तो उसमें जो जहाँ तक वो काम करती है उसी के संबंध में हम आपको अनुप्रयोग के बारे में जानकारी दे रहे हैं आपको। वो ये है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। जैसे कि क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा कि एक पिंड है जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो r है। इस रेडियस r के पाथ में, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, पिंड हमारा रिवॉल्व कर रहा है। उस पिंड का जो द्रव्यमान है वो m है और इस पथ पे जब रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते समय उस पे जो केंद्र बल है वो केंद्र की तरफ काम कर रहा है। जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी कितनी है, v है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि एक कण जो है प्रति पथ में जिसका द्रव्यमान m है v वेग से घूम रहा है प्रति पथ में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस कण के या इस कण पर कार्यरत जो अभिकेंद्र बल है उसका सूत्र विमीव इससे प्राप्त करिए। तो पहले तो ये देखना है कि हमें सूत्र किसका प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन में आता है कि अभिकेंद्र बल का। ठीक है ना। बेशक हो सकता है आप ना जानते हो कि अभिकेंद्र बल क्या है, तो अभी आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे, मगर बल है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अभिकेंद्र बल कौन कौन सी राशियां हैं जिसपे वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। तो एक राशि हमारी क्या है, द्रव्यमान है, दूसरी राशि हमारी क्या है, वेग है, और उसके बाद है त्रिज्या। ये तीन राशियां ऐसी हैं जिसपे ये अभिकेंद्र बल F जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज हमको लिखनी पड़ती है, ध्यान रख लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अभिकेंद्र बल जो F है वो द्रव्यमान m की घात a, वेग v की घात d तथा त्रिज्या r की घात c पर निर्भर है। ये जानकारी आपको लिखनी पड़ेगी जितने भी क्वेश्चन होगा। अभी से हमारे यहाँ तीन राशि में, इसलिए यहाँ पे a, b और c दिखाया है। अगर यहीं पे जो भौतिक राशि होती है वो दो राशियों पर अगर डिपेंड कर रही है तो केवल a और b दिखाती। यहाँ पे जो a और b लिखा है, a b c लिखा है, इनके स्थान पर आप अलग से अपने स्वेच्छा से कोई भी ले सकते हो, x y z p q r वॉट एवर, जो भी लिखिए। ध्यान ये रहे कि जो भौतिक राशि आप मेरे से f है, m है और r है, इस तरह से कोई ना हो। ठीक है ना। ये तो इतना लिखने के बाद फिर जो f है, जो डिपेंडेंसी दिखाई, तो f प्रोपोर्शनल टू जो तुमने माना है, m की घात तुमने a माना है और v की घात b माना है और r की घात c आपने माना है।
की घात a माना है, b की घात b माना और r की घात c माना है। प्रपोर्शनल साइन हटाएंगे जब तो ये कांस्टेंट है दैट इज a, ये हो गया m की घात a, v की घात b और r की घात c। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि जो समीकरण है इसमें दोनों पक्षों के हम विमाएं लिखेंगे। राइट डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, राइट डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ की हम क्या करेंगे, विमाएं लिखेंगे। तो विमा देखिए यहाँ पर क्या है, बल है, तो बल के लिए क्या होता है m l t माइनस 2। एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इसलिए विमाओं का याद होना बहुत जरूरी है। जो भी एप्लीकेशन है, जैसे अभी ये बता रहे हैं आपको, कोई समीकरण में सत्ता की जांच करनी होती है, एक भौतिक राशि की मात्रा को दूसरी भौतिक राशि की मात्रा बदलना होता है, जो समीकरण में कुछ कांस्टेंट होते हैं, नियतांक होते हैं, उनकी विमाएं निकालनी होती हैं। तो इन सबके लिए जाहिर सी बात है कि चैप्टर में विमा का याद होना बहुत जरूरी है। तो विमाएं याद तभी होंगी जब उसको कई बार एप्लीकेशन करेंगे, कई बार फार्मूले में यूज करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे, तभी आपको डायमेंशन अच्छे से याद होगा। ओके, तो हियर f के डायमेंशन है वो l t-2 है। कांस्टेंट जो होते हैं, नियतांक होते हैं 2 3 4 5 3.5 4 4, ये जो भी होंगे इनकी डायमेंशन नहीं होंगी, ठीक है ना। ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के लिए हमने m यूज किया, उसकी पावर a हो गई, और ये वेग है तो ये हो जाएगा lt-1 पावर b हो जाएगा, और ये त्रिज्या यानी दूरी है, इसके लिए डायमेंशन क्या हो गई, c। अब इसमें आप ओपन कर लेंगे इसको एक बार से, तो ये हो जाएगा m टू पावर a, और ये हो जाएगा l की पावर b, t की पावर माइनस b और l टू पावर c। इतना करने के बाद आपको करना यह है कि ये दोनों तरफ हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहां पर भी देखो m l की घातें दे रखी, विमाएं दे रखी हैं, यहां भी m l और t विमाएं दे रखी हैं। तो हम सभी की विमाओं की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। उससे पहले ही चाहो तो ये काम कर सकते हो, तो जैसे l की पावर b यहां लिखा है, l की पावर c यहां लिखा हुआ है, तो आप क्या करो, ये जो आधार समान इसमें घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। तो आप इसको इस तरह से ले सकते हो, m l t-2 और यहाँ पे m हो गया, और ये हो गया m की पावर a और l की पावर हो जाएगा b प्लस c, क्योंकि यहाँ बेस समान, और t की पावर माइनस b। अब हमें क्या करना होता है, घातों की तुलना करनी होती है। घातों की तुलना करने का, घातों की तुलना करने का, तो जब हम घातों की तुलना करें तो कोई यहाँ m की पावर कितना a लिखा है और यहाँ m की पावर 1 है, a हो गया आपका 1, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ l की पावर क्या लिखा है, b प्लस c, और यहाँ l की पावर कितना है, 1 है, तो आप लिखिए b प्लस c इज 1, ठीक। और फिर देखिए यहाँ पर t की पावर माइनस b है और यहाँ t की पावर -2 है, तो ये हो गया -b इज -2। ये समीकरण 1 थी, इसलिए इसको आप मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। तो इस वाले से आपकी जो b की वैल्यू निकलेगी वो 2 निकल आएगी। a आपको पता ही पहले से। अब बचता क्या आपके पास c, तो इस b के मान को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 प्लस c इक्वल टू 1, यानी c इक्वल टू हो जाएगा -1। तो आपको ये जो राइट साइड में जो m l t थे, ठीक है ना, इनकी और इनकी तुलना की तो हमें इन घातों के मान पता चल गए। यानी कि जो भौतिक राशियां प्रयोग होंगी उनमें m की घात क्या आएगी, v की घात क्या आएगी, r की घात क्या आएगी। तो ये मैंने कैलकुलेशन से निकाला कि a के बाद a की जो वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है, -1 है। ओके, नाउ करना क्या है आपको, a b c के जो मान है वो इस इक्वेशन में आप प्लेस करेंगे। तो इस इक्वेशन जब आप प्लेस करेंगे तो देखेंगे आपको क्या मिलता है, f इज इक्वल टू, ये तुम्हारा कांस्टेंट है ही है,
m की पावर 1, v की घात 2 क्योंकि b की वैल्यू 2 निकली है, और r की घात -1। अगर ये पावर ऋणात्मक है जिसको आप नीचे लिख सकते हो, तो इस तरह से ये हो जाएगा k m v²/r। तो इसका मतलब ये जो हमको सूत्र मिला जिसमें कहा गया था कि जो अभिकेंद्र बल है वो द्रव्यमान और वेग और त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, तो हमको विमेय से सूत्र प्राप्त कीजिए। तो वास्तव में जो सूत्र था वो ये था, यानी अभिकेंद्र बल का जो सूत्र बनेगा वो विमेय से ये आएगा। आगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां का प्रूफ करने का तरीका दूसरा है। यहां हम भौतिक राशियों में संबंध को यूज करते हुए, विमाओं का प्रयोग करते हुए हम इसका फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जैसे बाद आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां अभिकेंद्र बल का सूत्र प्रूफ करने के लिए आएगा, तो वहां पे इस विमा मेथड थोड़ी यूज करेंगे जैसा क्वेश्चन कहते हैं। अगर क्वेश्चन कहते हैं विमा से करिएगा तो विमा से दिखाना होगा, अगर सीधे सीधे चैप्टर में आएगा अभिकेंद्र बल का सूत्र प्राप्त कीजिए, तो वहां पे जैसे चैप्टर बताया जाएगा टॉपिक में उसके हिसाब से करेंगे। ओके।